हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए z इक्वल्स टू -1 -i, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। इसको आपने पोलर फॉर्म में बदलना है क्योंकि ये अभी कार्टेशियन फॉर्म में है। x इक्वल्स टू -1 ये रियल है, i का कोएफिशिएंट यानी आयोटा का कोएफिशिएंट -1 वो आपका इमेजिनरी है। ठीक हो गया, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इसको आपने पोलर फॉर्म में बदलना है यानी r और थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कल भी इससे प्रीवियस वीडियो में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बाई कंपेयरिंग इसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ, बाई कंपेयरिंग z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई और या फिर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इन दो इक्वेशनों में से कंपेयर करिए। इससे कंपेयर करके r निकल जाएगा डायरेक्ट और इससे कंपेयर करके आर्गुमेंट निकल जाएगा। मैंने आपको दोनों चीज समझा रखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है और ये पोलर फॉर्म होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए, तो इससे कंपेयर करते हैं तो x यहां रियल है, यहां रियल -1 है तो x इक्वल्स टू -1। इससे कंपेयर करते हैं तो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है y और इधर आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -1, माइनस है ना तो -1, तो x निकल गया। मॉडुलस क्या होता है बच्चों, मॉडुलस r इक्वल्स टू मॉड z, जिसको हम निकालते हैं कैसे, √x² प्लस y²। मैंने आपसे कह रखा है अंडरूट के अंदर रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, i नहीं आएगा क्योंकि i तो बता रहा है कि y आपका इमेजिनरी है। क्लियर? तो x² प्लस y² कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, x कितना है -1 तो -1 का होल स्क्वायर, y कितना है -1 तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना 1, -1 का होल स्क्वायर कितना 1, 1 प्लस 1 कितना बच्चों √2, तो r निकल के आ गया √2। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तब हमने प्लस का ही साइन लिया है, माइनस का नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम यहां पर प्लस का ही साइन लेंगे क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो बच्चों, अब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, इससे। अगेन अब हमें क्या मिलेगा, अब इससे कंपेयर करते हैं तो r cos थीटा रियल है और यहां रियल कितना है x की वैल्यू कितनी है -1, तो r cos थीटा इक्वल्स टू -1। इमेजिनरी क्या है r sin थीटा और उधर इमेजिनरी क्या है y की वैल्यू कितनी है -1, तो r sin थीटा इक्वल्स टू -1। तो बच्चों r की जगह में पुट कर दीजिए कितना, √2 cos थीटा इक्वल्स टू -1। देखो √2 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन √2। इधर भी √2 sin थीटा इक्वल्स टू -1, sin थीटा इक्वल्स टू कितना -1 अपॉन √2। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कल भी समझाया है थीटा दोनों जगह सेम ही आएगा, चाहे इससे निकालो इससे निकालो। देख लीजिए cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 कब होती है, π/4 में। साइन की वैल्यू 1 अपॉन √2 कब होती है, π/4 में, यानी 45 डिग्री में। साइन छोड़ दीजिए अभी, आ रही है बात समझ में। अब इन साइन से हमें क्या पता चलेगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा लाई ऑन या लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट। डियर स्टूडेंट देखिए कॉस भी नेगेटिव है, कल भी समझाया था इससे पहली वीडियो में, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए कॉस नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होती, साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है, यानी थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? कैसे पता चला, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा निकाल लीजिए किसी भी एक से, आर्गुमेंट फिर निकलेगा क्योंकि यहां जो थीटा है ये आर्गुमेंट है, ये वाला थीटा नहीं है जो यहां से निकलेगा। आ रही है बात समझ में? आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं वो अभी समझाऊंगा। आर्गुमेंट यहां पर हमें जरूरत किसकी होती है पोलर फॉर्म में, मॉडुलस और आर्गुमेंट की, वो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखिए बच्चों,
नाउ किसी भी एक का यूज करिए, cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2। अब सोचिए cos की वैल्यू नेगेटिव ऐसी रहने देना, माइनस को नहीं करना है। cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पे। कहां होती है बच्चों? π/4 पे। आ रही है ना बात समझ में? माइनस को कुछ नहीं छेड़ना आपने, थीटा ये मिल गया आपको π/4। अब जो आपने आर्गुमेंट निकालना है, आपने क्या निकालना है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होगा जिसकी जरूरत है आपको यहां पर? आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या बताया था बच्चों? सेकंड में जो होता है, सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। इसके आगे से कौन सा साइन लगा देना है? माइनस का साइन लगा देना है। यही आर्गुमेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थीटा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट ये होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो देखिए माइनस ऐसे ही रहा, पाई माइनस थीटा कितना निकल गया? π/4 ये है। चाहे इसमें प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, ये हमेशा थीटा रहेगा। जो यहां पर जिस थीटा की जरूरत है ये है वो आंसर। क्लियर? π/4। तो पाई माइनस π/4 माइनस पाई माइनस π/4 सॉल्व करिए, 4 पाई माइनस पाई कितना? 3 पाई। तो 3 π/4, बाहर से माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा? -3 π/4। तो आर्गुमेंट कितना आ गया? -3 π/4। आर्गुमेंट कितना आ गया बच्चों? -3 π/4। तो पोलर फॉर्म हमको चाहिए था। पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी? √2 cos थीटा की वैल्यू कितनी? -3 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी? -3 π/4। तो बस यही आपका क्या आ गया इसका आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट? क्या? √2 cos -3 π/4 प्लस आई साइन -3 π/4। क्लियर डियर स्टूडेंट? बहुत इजी है। आपको यहां जो ये थीटा है, ये थीटा में कंफ्यूजन मत होना, मैं इसको पहले ही समझा चुका हूं। ये क्या होता है? आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट। अगर थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा के आगे माइनस लग जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा के आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? -3। z इक्वल्स टू आपको दे रखा है -3, जिसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों उस क्वेश्चन को अब देखते हैं, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। 6th क्वेश्चन है z इक्वल्स टू 3। एक बार क्वेश्चन को रिचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, सॉरी, z इक्वल्स टू -3। क्लियर? z इक्वल्स टू कितना है? -3। बच्चों -3 ये तो केवल रियल नंबर है, हमें तो इमेजिनरी भी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल और इमेजिनरी को मिलके बनता है। तो हम इसको ये लिख सकते -3 प्लस आयोटा 0, 0i लिखो चाहे आयोटा 0 लिखो, बात एक ही है। आ रही है बात समझ? लिख सकते हैं ना, जब उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है इसका मतलब है ये है यहां पर इमेजिनरी। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें केवल रियल नंबर दे रखा है मतलब इसमें इमेजिनरी नंबर 0 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 प्लस आयोटा 0। क्लियर? अब देखिए बच्चों दोबारा इसकी कंपैरिजन करते हैं बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करेंगे हम इसको z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से, और दूसरा z इक्वल्स टू किससे? r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब मैं शॉर्ट में इसको आई पढ़ रहा हूं, आई का मतलब यहां आयोटा है और ये बता रहा है कि आई के साथ जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो देखिए बच्चों कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करें। रियल क्या है? x, यहां रियल क्या है? -3, इमेजिनरी क्या है? y, और यहां इमेजिनरी क्या है? 0। आ रही है बात समझ में? अब देखिए नाउ मॉडुलस। जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस r यानी मॉड ऑफ z, हम इसको लिखते हैं x² प्लस y² अंडर के अंदर। x कितना है? -3, तो -3 का होल स्क्वायर। y कितना है? 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर कितना? 9, 0 का होल स्क्वायर कितना? 0, 9 प्लस 0 कितना? 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3। मैं पहले बता चुका हूं प्लस -3 आता
क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हो तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, लेकिन मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन नहीं लिया है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। क्लियर? अब देखिए अगेन, अब हमने इससे कंपेयर किया तो यहां रियल क्या है? r cos थीटा, और इधर रियल क्या था? x की वैल्यू कितनी है? -3। दूसरा इमेजिनरी क्या है? r sin थीटा, और इधर इमेजिनरी क्या है? y, और y की वैल्यू कितनी है? 0। आ रही है बात समझ में? ठीक। अब देखिए बच्चों, r की जगह में वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना? 3। तो 3 cos थीटा इक्वल्स टू -3, 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल, यानी cos थीटा इक्वल्स टू -1 और sin थीटा इक्वल्स टू 0/3। 0/3 का मतलब है 0। 0 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 0 ही तो आएगा, और दोनों जगह थीटा सेम आएगा। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? माइनस को छोड़ो अभी, 1 कब होती है? cos की वैल्यू 1 होती है आपका 0 डिग्री पर, और sin की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री पर। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? अब हमें पता, देखो एंगल तो सेम आ रहा है। अब हालांकि cos की वैल्यू 1 आपका -1 पाई में होती है, और sin की वैल्यू भी पाई में आपकी क्या होती है? 0 होती है। यानी 0 भी आंसर हो सकता है, पाई भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। वो डिसाइड कौन करेगा? ये साइन, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 0 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कुछ और आएगा। आ रही है ना बस में? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 तक उसकी लिमिट होती है, तो पाई आंसर आएगा। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए नाउ थीटा लाइज ऑन cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, साइन की वैल्यू 0 यानी पॉजिटिव आ रही है ना, 0 को हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सो साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड, यानी थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं बात को? cos की वैल्यू नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है? ASTC, S और T, यानी सेकंड और थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। साइन की वैल्यू पॉजिटिव, 0 हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो साइन की वैल्यू अगर जो पॉजिटिव होती है वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट और सेकंड में। तो कौन से क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है दोनों में? इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, यानी थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड थर्ड, इसकी वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड, दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो किसी से भी यूज कर लीजिए, cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो अब आप देखिए, सोचिए कि cos की वैल्यू आपका 1 कब होती है? इसको अभी ऐसे ही रख दीजिए माइनस को। cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर। तो क्या आ गया? cos 0। आ रही है ना बात समझ में? बहुत सिंपल। साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पर। आ रही है बात समझ में? तो cos की वैल्यू 1 कब होती है? माइनस को ऐसे ही रहने दिया। cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर। cos 0 इक्वल्स टू कितना? 1। आ रही है बात समझ में? तो अब देखिए बच्चों ध्यान से, आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट बच्चों, थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या है? जो यहां पर है, यहां पर क्या है? 0। भले यहां माइनस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर देखिए क्या है? 0 है, तो इसका मतलब है आर्गुमेंट पाई माइनस 0, और पाई माइनस 0 क्या होता है? पाई, यानी आर्गुमेंट कितना आ गया? पाई। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा? पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी आई? 3 cos आयोटा थीटा कितना आया? पाई प्लस आयोटा साइन पाई। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका क्या आ गया? पोलर फॉर्म। आंसर बिल्कुल सही है। cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0, तो -1 प्लस आयोटा 0, यानी -1 आ गया। -1 इंटू 3 करोगे -3 आ गया, यही दे रखा था। आ रही है ना बात समझ में? आंसर बिल्कुल सही है। तो कैसे पता चला? इस चीज को देखिए, आपने यहां कुछ चेंज नहीं करना। चाहे यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने देना, केवल एंगल इसका देखो 1 कब होता है? 0 पर। नेगेटिव है छोड़ दो, कोई मतलब नहीं आपको, इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको यह समझा रखा है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस थीटा, फोर्थ में है तो माइनस थीटा। तो बस अगर आपको ये चीज मालूम है तो यहां आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। नेगेटिव है नेगेटिव ही रहने दो, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहने दो, बस इसको देख के यहां आर्गुमेंट बनाओ। आ रही है बात समझ में? तो ये नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव ही रहने दिया और देखा कि 1 कब होती है, कॉस की वैल्यू 0 पर होती है। ठीक हो गया। तो आर्गुमेंट क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया 0, तो पाई माइनस 0 कितना पाई, यानी आर्गुमेंट ये जो जरूरत है आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट कितना आ गया पाई, रख दिया, यही आपका आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट सीधे लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 7th आपका टास्क है। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं वैसा ही वो क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है आई को भी आपने इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखो, इसमें केवल इमेजिनरी है यानी रियल नंबर नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं ना, 0 प्लस आई, या फिर 0 प्लस आईटा भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम देखिए आई को z इक्वल टू आई को इतना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर किससे करें, बाई कंपेयरिंग हम किससे इसकी कंपेयर करें, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, या फिर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा से। दोनों से ही कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करके मॉडुलस निकल जाएगा आसानी से, इससे कंपेयर करके आर्गुमेंट निकल जाएगा। तो देखिए नाउ x इक्वल्स टू कितना, यहां रियल x है, यहां रियल 0 है, यहां इमेजिनरी y है, और यहां आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है +1, यानी y इक्वल्स टू कितना 1। तो मॉडुलस देखिए, मॉडुलस r इक्वल्स टू मॉड z अंडररूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। आयोटा नहीं आता क्योंकि आयोटा तो ये बताता है कि उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी है। तो आपने रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करना है बस। x कितना 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1, और अंडररूट 1 कितना होता है 1 ही होता है। आ रही है बात समझ में? प्लस माइनस 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए। क्लियर? अब देखिए r निकल गया, इसके बाद आपने आर्गुमेंट निकालना है। नाउ अब कंपेयर इससे करो, रियल कितना है r cos थीटा, और यहां रियल क्या है 0, ठीक है, इमेजिनरी क्या है r sin थीटा, और यहां इमेजिनरी क्या है 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहां इमेजिनरी 1 है। तो अब देखिए बच्चों r की वैल्यू पुट करिए 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, यानी 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां साइन थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए इनका साइन, ये दोनों पॉजिटिव है। साइन तो ये बताएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, लेकिन थीटा दोनों में सेम आ रहा होगा। कॉस की वैल्यू 0 90 डिग्री पर, और साइन की वैल्यू 1 90 डिग्री पर, तो थीटा दोनों में 90 ही आ रहा है। क्लियर? अब ये अलग बात है क्वाड्रेंट कौन सा लाई करता है वो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेकिन थीटा दोनों में सेम आ रहा है। क्लियर? अब देखिए बच्चों नाउ थीटा लाइज ऑन, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज ऑन, कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट फर्स्ट आ रहा है, तो थीटा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा ही होगा। आ रही है बात समझ? तो किसी भी एक को सॉल्व करिए पहले। नाउ cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर, तो cos पाई बाई 2। आर्गुमेंट क्या होता है, क्योंकि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही आपका आर्गुमेंट होता है, यानी ये जो आ रहा है यही आपका आर्गुमेंट है। कितना, पाई बाई 2, यानी आर्गुमेंट कितना निकल के आ गया, पाई बाई 2। क्लियर? नाउ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, तो बच्चों पोलर फॉर्म क्या आएगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इक्वल्स टू r की वैल्यू 1i cos थीटा कितना आया पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो बस यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन और भी इजी है, ठीक, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये पूरे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.2 के समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है नेक्स्ट
हम उसको नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लेंगे।